सरकार को यह लग गया कि इस जनता पे कुछ भी अत्याचार करो कोई खड़ा होने वाला एक साथ नहीं है। तब जाके उनकी हौसले बुलंद होते गए। जब मोदी जी विपक्ष मुक्त भारत, जब मोदी जी आवाज मुक्त भारत, आज जनता की आवाज कि जब समाज पे अत्याचार होता है तो आप चुप रहेंगे तो अगली बारी आपकी भी आएगी। आपने एकदम सही फरमाया है। लास्ट बात, अंतिम बात, व्हाट्सएप पे फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया में आईटी सेल फैलाती है कि आप सब लोग निकम्मे हैं, आप सब लोग निकम्मे हैं, ये फैलाई जाती है। जबकि यही सरकारी कर्मचारी थे। ये होता था, जनता को एक पोस्टर लगा के हर जगह प्रचार किया जाता था, सेव पावर, पावर बचाइए। आज के डेट में पोस्टर ये लोग लेके घूम रहे हैं, सेव पावर सेक्टर। तो ये न्यू इंडिया में न्यू स्लोगन्स आ गए हैं, सेव बैंक, सेव रेलवे। जब सब कुछ कॉर्पोरेट के ही हवाले करता है तो क्यों ना अदानी अंबानी को ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया। सही बात है, उनको ही गृह मंत्री हाँ, काहे को इलेक्शन कराना है? जब सब कुछ उनके हाथ में है तो पूरा देश उनके हाथ ही दे दिया जाए। जरा प्राइवेटाइजेशन होने दीजिए। आप घर में बल्ब जलाना आपका मुश्किल ना हो गया तो ये याद रखिएगा आप। और मैं हमेशा कहता हूं, जिस भारत की अर्थव्यवस्था बैंक, जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और आज यही हाल हो गई है कि लोगों ने निकलना उतना कम कर दिया। देर में समझ में आई है। हाँ, थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। अगर एमपी एमएलए खरीद कर बच गई इनकी अगली कुर्सी भी, तो ये पूरे देश की जनता को कॉर्पोरेट का गुलाम कर देंगे। जब किसानों के जो 3 बिल वापसी किए गए, उसके लिए 700 किसानों को जान देना पड़ा। हौसला है इतना बड़ा आंदोलन करने का? बिल्कुल है। Electricity is one of the core sector. Without electricity, nobody can move, no industry can move, no machine can move. Yes, railway was also the core sector. Yes. Banking is also the core sector. सरकार से अगर सवाल जनता नहीं पूछती है तो सरकार निकम्मी हो जाती है, सरकार तानाशाह हो जाती है। और खास करके जब गोदी मीडिया को खरीद लिया गया है, you are counting the importance of electricity board, right? Yes. Do you think Modi ji doesn't know this? He knows. Then why he is doing the privatization? He knows more. He is more interested about the corporatization. बिजली वाले लड़ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो जो बैंक वाले लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो जो रेलवे वाले लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन जनता को नशा चढ़ा दिया गया है कि आवाज मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। क्या यही देशभक्ति है? ये सवाल कोई गोदी मीडिया पूछेगा नरेंद्र मोदी से जाकर के? नहीं पूछेगा। दोस्तों नमस्कार। इस देश में जनता आवाज लगा रही है कि एक हो जाओ, हमारी एकता जिंदाबाद। अभी दिखाया था 1-2 दिन पहले कि किस तरह से बिजली वाले चिल्ला रहे थे यहाँ पे निजीकरण के खिलाफ में। आज भी बिजली वाले ही हैं, जिससे पुरानी पेंशन वाले भी हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी एकता जिंदाबाद। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जीवी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, उत्तर प्रदेश से हूँ। क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर जो भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो एक काला कानून है, जिससे न सिर्फ बिजली कर्मी बल्कि बिजली उपभोक्ताओं और इस समाज पे संकट आने वाला है, उसके विरोध में और उसको वापस करने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। समाज पे संकट उस वक्त नहीं आ रहा था जब एयर इंडिया को बेचा गया, समाज पे संकट उस वक्त नहीं था जब एयरपोर्ट को बेचा गया, समाज पे संकट उस वक्त नहीं था जब रेलवे को बेचा जा रहा है, स्टेशन प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, रेल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, 500 का किराया के 2-2 हज़ार रुपये वसूले जाते हैं, 1800 रुपये का जो एसी का किराया होता था थर्ड एसी का, वहाँ 6-6 हज़ार प्रीमियम वसूले जाते थे। तब संकट नहीं आया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन सारे जितने भी नाम गिनाए, इन सारे सेक्टरों में, चाहे रेलवेज हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, सब के बेचने में संकट आया। उस समय भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन बिजली आज एक मूलभूत सुविधा बन गई है, इसके बिना किसी का जीवन चलने वाला नहीं है। अगर बिजली महंगी होती है और बिजली प्राइवेट सेक्टर के मोनोपोली में जाती है तो ये जान लीजिएगा कि एक गरीब से गरीब आदमी, किसान और हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा और लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। अगर रेलवे गई तो क्या होगा? तो वो मूलभूत नहीं था। बिल्कुल, रेलवे भी मूलभूत हम मानते हैं, आवश्यक सेवा मानते हैं। उस समय भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। लेकिन चूंकि हम सीधे इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, देश के गरीबों का लाइफलाइन रेलवे, इस देश के गरीबों का लाइफलाइन बिजली, इस देश के गरीबों का लाइफलाइन बीएसएनएल, इस देश के गरीबों का लाइफलाइन रेलवे, जिसमें गरीब जनता सफर करती थी। 90 करोड़ जनता आज के वक्त में, 80 करोड़ तो 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। जिनके जेब में 100 रुपया नहीं है सफर करने के लिए, वो 100 रुपये में रेलवे में 1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते थे। आज क्या वो कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है मेरे दोस्त कि जब समाज पे अत्याचार होता है तो आप चुप रहेंगे तो अगली बारी आपकी भी आएगी। आपने एकदम सही फरमाया है।
इन सारे चीज़ों में जब भी दिक्कत आई है, यद्यपि हम लोग खड़े हुए लेकिन उतनी आवाज़ प्रखर नहीं हुई। हम आज इस मुद्दे में नहीं पड़ रहे। जो बातें आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर उसका आप जो कह रहे हैं 100% उसका समर्थन करते हैं। और ये बिजली, हम ये नारा लगाते हैं निजीकरण बंद करो। निजीकरण में केवल बिजली नहीं है, किसी भी कोर सेक्टर का निजीकरण हो रहा है उसका बंद करो। हमारे लोग एक बार नारा लगा दिखाएं, निजीकरण बंद करो, बंद करो। हम हर प्रकार एक मिनट बड़े भाई, मेरी सवाल भी सुन लीजिए। आपने अभी कहा कि अब हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। अब नहीं, पहले से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आदि कहते हैं आदि विरोध अच्छा होता है, अंत विरोध अच्छा नहीं होता है। जब सरकार को यह लग गया कि इस जनता पे कुछ भी अत्याचार करो कोई खड़ा होने वाला एक साथ नहीं है, तब जाके उनकी हौसले बुलंद होते गए। जब मोदी जी विपक्ष मुक्त भारत, जब मोदी जी आवाज मुक्त भारत, आज जनता की आवाज मुक्त हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? आपका, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, आपका जो तथ्य दिए आपने वो एकदम लाजमी है। यद्यपि हम लोगों ने उस समय भी इसका विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन वो बातें उतनी प्रखर होकर के नहीं आ पाई। लेकिन ये बिजली को जब इन्होंने टच किया और हम लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी जा रही है, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है और उससे समाज प्रभावित होने नहीं। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, ये प्रहार बिजली वालों के ऊपर नहीं हो रहा है। जरा प्राइवेटाइजेशन होने दीजिए। आप घर में बल्ब जलाना आपका मुश्किल ना हो गया तो ये याद रखिएगा आप। और मैं हमेशा कहता हूं, जिस भारत की अर्थव्यवस्था बैकबोन होता है किसी देश का बैंकिंग सेक्टर, 27 सरकारी बैंकों को मर्ज करके 12 पे ला दिया गया, क्योंकि जिस तरह से धन्ना सेठों के लोन माफ किए गए, बोझ जनता झेल रही है ना। आज आपके बैंक से हर मिनट 15 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए कट रहे हैं ना, वो बोझ आप झेल रहे हैं। तो ये जो बिजली वाले लड़ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो जो बैंक वाले लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो जो रेलवे वाले लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन जनता को नशा चढ़ा दिया गया है कि आवाज मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। क्या यही देशभक्ति है? ये सवाल कोई गोदी मीडिया पूछेगा नरेंद्र मोदी से जाकर के? नहीं पूछेगा। एक मिनट, आप कहां से आए? मेरठ से, यूपी से मेरठ से। विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट हाइडल डिपार्टमेंट, बिजली, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बिजली डिपार्टमेंट। पहले होता था जनता को एक पोस्टर लगा के हर जगह प्रचार किया जाता था, सेव पावर, पावर बचाइए। आज के डेट में पोस्टर ये लोग लेके घूम रहे हैं, सेव पावर सेक्टर। तो ये न्यू इंडिया में न्यू स्लोगन्स आ गए हैं, सेव बैंक, सेव रेलवे, सेव बीपीसीएल, रेल तेल हेल, हेल मतलब HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर रहा हूं। कितने की नाम गिनवाऊं? क्या क्या सेव लगाने का पोस्टर लगा के यही जनता घूमेगी? क्या हो गया आज? क्या क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या दर्द बढ़ गया ज्यादा? दर्द हमारा भी है, दर्द जनता का भी है, दर्द किसान का भी है, दर्द उद्योगपति का भी है, दर्द छोटे से छोटे व्यापारी का भी है। आज वो किसान ही थे ना, खालिस्तानी तो नहीं थे ना जो आंदोलन कर रहे थे? बिल्कुल किसान थे ना। उनके साथ भी गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करा था कि बिजली अमेंडमेंट बिल हम वापस लेंगे। ये तो गवर्नमेंट जो अपने समझौते हैं उन्हीं से मुकर जाती है। उनके जो मेन मांग में था ये किसान अमेंडमेंट बिल, जो किसान अमेंडमेंट बिल वापस कर रहे हैं, उनमें मेन मांग में ये भी था बिजली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी वापस लिया जाए, क्योंकि किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। क्यों खड़े नहीं हुए किसान के साथ में? आप क्यों नहीं खड़े? बिल्कुल खड़े थे, बिल्कुल खड़े थे, पूरा समर्थन था हमारा, पूरा समर्थन था हमारा। हमारे शैलेंद्र दुबे जी संयोजक जो है ऑल इंडिया पावर इंजीनियर के, ये बिल्कुल उनके साथ गए थे, पूरा समर्थन था, हम भी इनके साथ में। आप कन्वेनर हैं हमारे मेरठ में। कोई बात नहीं। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, जब किसानों के जो 3 बिल वापसी किए गए, उसके लिए 700 किसानों को जान देना पड़ा। हौसला है इतना बड़ा आंदोलन करने का? बिल्कुल है। और जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, साथियों, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तब हमारे शैलेंद्र दुबे जो ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों के मंच पे यहाँ दिल्ली में आके खुलेआम समर्थन दिया था, भाषण दिया था, और गायक आए दिन उनकी मीटिंग में आते रहते थे वो, और पूरा समर्थन। और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन वालों के साथ में हम लोगों ने कंधे पे कंधा मिला करके इस निजीकरण का विरोध किया और किसानों के साथ में हम लोग रहे। और जब भी निजीकरण होता है तो सारे पूरे उत्तर प्रदेश के किसान हमारे साथ में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों के साथ में खड़े होते हैं, हमारे धरने में आते हैं। और मुझे दुष्यंत कुमार की वो 2 लाइनें याद आ गई। कहाँ तो तय था चढ़ागा,
कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। हर 2-2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे मोदी जी। ये देश नहीं बिकने दूंगा का बड़ा सुरीले गाने गाते थे, इन लोगों ने भी खूब ताली बजाई होगी। क्या पता था कि अब ताली बजाते हुए जंतर मंतर पे घूमते नजर आएंगे ये। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, अब वो महंगाई कहां गई, बेरोजगारी कहां गई, वो देश नहीं बिकने दूंगा नारा कहां गया, वो अच्छे दिन कहां गए। अब की बार मोदी सरकार, अब इतने नारे में ये लोग भ्रमित हो गए थे। सरकार से अगर सवाल जनता नहीं पूछती है तो सरकार निकम्मी हो जाती है, सरकार तनाशाह हो जाती है। और खास करके जब गोदी मीडिया को खरीद लिया गया है तो आवाज इनकी भी दबा दी जाएगी। यहाँ पे हजारों की तादाद में ये खड़े हैं, लेकिन कोई इनको दिखाने वाला नहीं होगा। एक बात मैं अंतिम बात कहना चाह रहा हूँ, एक अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बात सही है। आज हम लोग संसद मार्च करने, रामलीला मैदान से यहाँ तक मार्च करने आए थे, संसद के सामने आए थे, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने यह बात कही है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और आज यही हाल हो गई है कि लोगों ने निकलना उतना कम कर दिया। देर में समझ में आई है। हाँ, थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। और सरकार को ये बात चेता के रहेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको बिकने नहीं दिया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर से इसको बचाने के लिए, पूंजीपतियों से बचाने के लिए, क्योंकि जहां जहां ये बिजली पूंजीपतियों के हाथ में गई, ये विलासिता की वस्तु बन गई। आम आदमी इसका उपभोग नहीं कर पा रहा है, बहुत महंगी बिजली हो गई है। आम आदमी को बिजली मुहैया कराने, किसानों और नौजवानों को बिजली मुहैया कराने, लास्ट बात, अंतिम बात, व्हाट्सएप पे फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया में आईटी सेल फैलाती है कि आप सब लोग निकम्मे हैं, आप सब लोग निकम्मे हैं, ये फैलाई जाती है। जबकि यही सरकारी कर्मचारी थे, जब कोरोना का वो दौर चल रहा था, रोड पे इंसान मर रहे थे तो एयर इंडिया गई थी, सरकारी डॉक्टर ही वहां पे थे, वो सरकारी स्कूल के शिक्षक ही थे जो घूम रहे थे, वही लोग मदद कर रहे थे। आपकी आवाज तो दबा दी जाएगी। मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि जब कोरोना, हाँ, मैं जब कोरोना का संकट आया तो उस समय सारे विभाग और जो प्राइवेट संस्थान से बंद हो गए, लेकिन इस समाज में क्वारंटीन सेंटर चले, अस्पताल चला और विभाग को बिजली, सभी समाज को बिजली मिलती रही। स्टे फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम चला, तो इसलिए चला कि बिजली कर्मी अपनी जान हथेली पे लेकर के और कोरोना संक्रमित होकर बिजली का उत्पादन करता रहा, वितरण करता रहा। अनपरा थर्मल में हमारे यहाँ 293 लोग कोरोना संक्रमित हो गए, उसके बाद भी 1 मेगावाट का वहां पर जनरेशन कम नहीं हुआ। हम लोग लगातार काम करके इस समाज को, इस देश को अपने खून पसीने से सींचे हैं। 500 लोग हमारे शहीद हुए, 500 लोग हमारे शहीद हुए, लेकिन हमने कहीं रोका नहीं, जनरेशन रोका नहीं, ट्रांसमिशन रोका नहीं। हमारे रणबांकुरे हर जगह लग करके काम किए, लेकिन आज हमें बदनाम किया जाता है कि हम निकम्मे हैं, कामचोर हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे खिलाफ साजिश है और कारपोरेट की साजिश है, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जनता की भी जरूरत पड़ी तो उनको भी जाकर के हम लोग जन जागरण कार्यक्रम। गोंडवी साहब ने कब लिखा था, जो डलहौजी न कर पाया वो यह काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, ये दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगुना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, ये अगली योजना में घुसखोरी को आम कर देंगे। और इसमें 2 लाइन मैं जोड़ता हूं, अगर एमपी एमएलए खरीद कर बच गई इनकी अगली कुर्सी भी, तो ये पूरे देश की जनता को कॉर्पोरेट का गुलाम कर देंगे। तो ये नारे ये लोग लगाते रहे। खैर, आप कहां से आए? हम मेरठ से आए हुए हैं, यूपी से। यूपी से आए? हाँ। अब दर्द बढ़ रही है? दर्द तो पहले से ही था। हम लोग लगातार अपने जनपदों में, अपने क्षेत्रों में हम प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार हमें वादा करके हमारे साथ वादा खिलाफी करती है। मुझे मोदी जी का एक वादा बताओ जो उन्होंने पूरा किया हो। वो तो आप ही बताइए। नहीं, आप जनता हो, आप यार, आप जनता नहीं हो भारत के। देखिए, हमारे साथ जो वादे किए गए वो सारे वादे तोड़े गए हैं। चलिए मैं पूछता हूँ, अच्छे दिन के वादे पूरे हो गए? नहीं हुआ। भ्रष्टाचार खत्म हो गए? नहीं हुआ। काले धन आ गए? नहीं आया। महंगाई खत्म हो गए? नहीं हुई। बेरोजगारी खत्म हो नहीं गई? हुई। तो फिर हुआ क्या? जनता को क्या मिला? यही तो जनता को सवाल है कि आखिरकार जो वादे हुए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। दोस्तों, ये आज की डेट में आपको आंखें खोल के देखना चाहिए। आजकल सारी सरकारी डिपार्टमेंट सभी को प्राइवेट किया जा रहा है, तो बाकी सब हम लोग, हमारे परिवार कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाके काम करेंगे?
अच्छा, जब सब कुछ कॉर्पोरेट के ही हवाले करता है तो क्यों ना अदानी अंबानी को ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बना बिल्कुल दिया? सही बात है, उनको ही गृह मंत्री इलेक्शन कराना है? हाँ, काहे को इलेक्शन कराना है? काहे को जब पैसा सब कुछ खर्च उनके करना है? हाथ में है तो पूरा देश उनके हाथ ही दे दिया जाए, विपक्ष की कुर्सी भी हटा दिया जाए, क्या जरूरत है विपक्ष की? सब कुछ हटा दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे घंटा हैं। खत्म करो, हाँ। 5-5 लाख करो, 2-2 लाख करोड़ इलेक्शन में खर्च होते हैं, क्या फायदा? कम से कम जो इनकम टैक्स भर रहे हैं उनका वो पैसा तो बचेगा, वो पैसा बचेगा। अंबानी को, अडानी को, इन्हीं को कुर्सी दे दी जाए, अरे मेरे वो भाई, चलाएंगे। इनकम टैक्स तो 5 से 6% इस देश में लोग भरते हैं, हाँ। लेकिन 100% जनता जो नमक खरीदती है उसपे भी तो डीएसटी देती है, उस पे भी देती है, इनकम बिल्कुल। टैक्स में क्यों घुसे पड़े हो? जो हाँ। व्हाट्सएप पे ज्ञान दिया जा रहा है उससे बाहर निकलिए। हाँ। इस देश में एक गरीब आदमी जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, 23 करोड़ जनता एक वक्त भूखे सोती है, वो भी एक वक्त के खाने में नमक डालती है ना, तो उस पैकेट में भी उस पे भी जीएसटी आता है। हर चीज पे जीएसटी लग रहा है, कपड़े पे, खाने पे, पीने पे, हर चीज पे जीएसटी है। आज के समय में जनता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब त्रस्त हैं, ये समझना होगा। लेकिन आप बाद में त्रस्त हुए, जब मुर्गा कटते देखा ना तो होश आ गया। नहीं, हम लोग पहले से कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। 2001-2000 से हम सन 2000 से हमारी लड़ाई जारी है, देश में चल रही थी। हमारी लड़ाई कंटिन्यू जारी है। फ्रॉम कैलकाटा। अच्छे दिन आएगा और दिखाओ इन्हें। सेव पावर सेक्टर, कहाँ सेव पावर लिखा जाता था, पावर के आगे सेक्टर भी लग गया। कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी, वी आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सब कुछ निजी को दे रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है, इलेक्ट्रिसिटी, मेरा फेलो जीबी पटेल ने बताया और हम लोग भी सोचे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द कोर सेक्टर। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नोबडी कैन मूव, नो इंडस्ट्री कैन मूव, नो मशीन कैन मूव। Yes, railway was also the core sector. Yes, Banking is also the core sector. Yes, the primary need is electricity. Yes. Our population, BSNL was also the core sector. 70% of our population depend upon the agriculture. Now we are feeding free electricity for 2.5 crore shallow tube wells for the irrigation, so that India now come food surplus. Once a time it was food subsidy. The Indian have to wait for the donation of America and others. If they give us some food, then we can feed. Now, with the help of the electricity, our farmers produce so many agriculture products. So now the India can feed to other countries. You are counting the importance of electricity board, right? Yes. Do you think Modi ji doesn't know this? He knows. Then why he is doing the privatization? He knows more. He is more interested about the corporatization. If electricity goes to the corporate sector, he can take all the sectors, including the agriculture's power also he can take by the corporates. The corporates can deal 2 or 3 or 4 or 5 houses, corporate house can control entire Indian's population. What they say, we should follow them. Now the people's independence will lose. एक चीज नोट कीजिएगा, इसी देश में 2018 में जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था, जिसमें छुप करके गुमनामी चुनावी चंदा 4 सालों में 10,791 करोड़ चंदा इकट्ठा किया जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, जिसका कोई पता नहीं है कौन है देने वाला। लेने वालों में 80% से ज्यादा बीजेपी को मिलता है। 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो बिकते हैं, क्या ये जनता 1 करोड़ रुपए चंदा किसी पार्टी को दे सकती है? क्या ये 1 लाख दे सकते हैं? लेकिन 1-1 करोड़ रुपए के 10,000 बॉन्ड फिर से छपाए गए, और वो 1 करोड़ चंदा के बॉन्ड जो 20-20, 25-25 बॉन्ड खरीद के राजनीतिक पार्टी को दे रहा है, बदले में सुविधा तो चाहिए। इसी जनता को लूट का सुविधा उसको मिलना चाहिए, उसके हिसाब से सारे कानून बनने चाहिए। और वही कॉर्पोरेट, आज गुजरात का चुनाव हो चाहे हिमाचल का चुनाव हुआ है या 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, वही कॉर्पोरेट पैसों की नदियां बहा देता है उस सरकार को जिताने के लिए, उस सरकार को वापस लाने के लिए, जो सरकार उसके हाथ में भारत और भारत की जनता को बेच रही है। आपका भी नंबर जल्दी आएगा, सोचिएगा।